बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम चिकन रोस्ट। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लज्जत वाला स्टीम रोस्ट होता है। शादियों पे बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। तो मैंने सोचा कि ईद आ रही है तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दूँ जो कि आप इसे आसानी के साथ घर में बना सकें। तो ये बहुत ही आसानी से बनती है और सबसे जो बेहतरीन इसकी बात है, इस पे जो मसाले हम लगाएंगे वो इसके ऊपर ही लगे रहेंगे। इनका फ्लेवर बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो चले शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरे दिल की गहराइयों तक जानता है। यहाँ मेरे पास ये 2 किलो तकरीबन चिकन है। चिकन जो मुर्गी थी थोड़ी सी तगड़ी थी, इसलिए इसके 6 पीस हुए। तो थाई चिकन मैंने लिया है क्योंकि इस थाई चिकन में इसका जो जायका है वो बहुत ही कमाल का तैयार ये स्टीम रोस्ट होता है, इसलिए मैंने थाई का इंतखाब किया। आप इसके छोटे पीसों में भी इसको ले सकते हैं, ब्रेस्ट के पीस भी ले सकते हैं, चाहे बड़े पीस आप करवा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जैसा चाहें चिकन के पीसेस ले सकते हैं। आप चाहें तो बकरे की रान से भी ये स्टीम रोस्ट जो है आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको वॉश करने के लिए के अंदर खुला मैंने पानी लिया, आधा कप सिरके का, और 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया और इसको चिकन को अच्छी तरह डिप कर दिया और आधे घंटे के लिए इसको डिप करके कवर करके रख दिया ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो अच्छी तरह, जो ब्लड है वो रिमूव हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें पानी कितना मैला सा हो गया है और चिकन जो है वो बिल्कुल वाइट ये देखें हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। ये जो चिकन को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि कोई स्मेल वगैरह, कोई ब्लड ना हो रहे। अब चिकन भी हमारा साफ़ हो गया। अब हम चलते हैं अगला प्रोसीजर करते हैं। आपने तेज़ धार छुरी लेनी है और उसके साथ आपने एक ही बार में इस तरह से कट लगाना है। 4-4 आप इसको कट लगा दें, चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 बेहतरीन कट हैं। इसके अंदर कट इसलिए लगाए हैं कि जो मसाला वगैरह है वो अंदर तक इसका फ्लेवर जो है वो चला जाए ताकि हमारा जो चिकन है वो सॉल्टी सा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो इसी तरह ये सारे जो पीसेस हैं उनको मैंने कट लगा लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। आप अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और ऑयल के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता आपने ये बबल आप उठे देख रहे हैं कि आपने ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा कहले को फ्राई कर लेना है। ये जो पॉइंट है ये बहुत अहम है। आपने इसको ज़्यादा यहाँ नहीं करना फ्राई ताकि ये सख्त ना हो जाए। तो ये देखें सारे पीसेस जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह ऑयल से फ्राई कर लिया और बाहर निकालने के बाद यहाँ फूड कलर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और ब्रश की मदद से इनको अच्छा खूबसूरत इनका कलर करने के लिए अच्छी तरह जो फूड कलर है उसको मैं ऊपर इस तरह लगा रही हूँ ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो अब सारा काम करने के बाद हम चलते हैं अपने फ्लेवर की तरफ कि हमें कौन कौन से मसाले चाहिए। यह खुले मुंह वाला मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर 2 कप मैंने दही ऐड कर दिया और दही डालने के साथ ही यहाँ अदरक लहसुन का पाउडर मैंने ऐड किया, उसके साथ ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद चिली फ्लेक्स मैंने डाल दी और उसके साथ ही यहाँ मेरे पास ये चाट मसाला है वो 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। ये 2 चम्मच मेरे पास चिकन पाउडर है वो मैंने ऐड कर दिए। 1 चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया और 1 चम्मच जो है वो मैंने ये मेरे पास वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्चें 1 चम्मच मैंने वो ऐड कर दी और खुश्क धनिया मेरे पास पिसा हुआ 1 चम्मच मैंने वो ऐड कर दिया और उसके साथ ही ब्लैक पेपर 1 चम्मच मैंने वो ऐड कर दिया और उसके साथ ही यहाँ नमक जो है वो हस्बे ज़ायका मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इनको चम्मच की मदद से यहाँ अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। आपने अभी जाना नहीं, अभी कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स और हैं जो मैंने ऐड करने हैं। आप उतनी देर में जितनी देर में ये मैं मिक्स करती हूँ, दही यहाँ मेरा लग रहा है कम है, मैं दही और ऐड करती हूँ। अभी आपने जाना नहीं, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियो आप आगे देखें। तो ठीक है, यहाँ तक आप आगे हैं। तो अब आगे हमने क्या डालना है, आगे हमने यहाँ से 3 या 4 चम्मच जो है वो सिरके के ऐड कर दिए। बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। इन मसालों से आप तैयार करेंगे तो यकीन करें कोई भी नहीं मानेगा कि ये जो रोस्ट है स्टीम आपने घर में बनाया है।
खाने वाला यही कहेगा कि शायद आप बाज़ार से लेके आए हैं। और इसमें दही मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा दही और ऐड करती हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ दही के ऐड किए। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, जिससे इस मसाले का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अब बारी आती है फूड कलर की, तो फूड कलर मैंने ऐड कर दिया। इससे ज़बरदस्त सा मसाले का जो कलर है वो हो जाएगा। आधी टेबल स्पून जो है मैंने फूड कलर का ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह अंदर मिक्स करते हैं और ज़बरदस्त सा कलर तैयार हो जाएगा, जिससे कि भूख हमारी है वो और बढ़ जाएगी। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो गया। अब एक एक पीस को इस तरह चिकन थाई पीस को अपने उठाना है हाथ की मदद से। अच्छी तरह आपने इस मसाले को अंदर बाहर लगा देना है, कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे। इस तरह से, जैसे कि यहाँ मैंने एक लगाया, एक मैं आपको और लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर अभी से दिल कर रहा है कि सारे काम छोड़ के पहले जो जिसको मसाला लग गया वो जल्दी से मैं स्टीम कर लूँ। तो आज बच्चों की फरमाइश पे मैंने ये स्टीम चिकन बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब पीसीस को मैंने अच्छी तरह मसाला से कवर कर दिया है। अब इनको ऊपर से ढाँप देते हैं और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं अपने किचन के बाकी काम निपटाती हूँ। 2-3 घंटे पूरे हुए। यहाँ मैंने एक बड़ा सा देचका लिया, पतीला, और उसके अंदर मैंने 1-1.5 लीटर पानी लिया। इतना पानी लेना है कि जो मेरा ऊपर जो मैंने छाननी रखनी है उसके ऊपर पानी ना हो, उसके नीचे नीचे हो। और साथ ही मैंने यहाँ साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया अंदर। और इस तरह से आपने स्टीमर लेना है, या अगर आपके पास कोई प्लेट वगैरह है तो वो भी आप इस तरह रख के उसके ऊपर यहाँ अब मैंने बटर पेपर रख दिया। और बटर पेपर को अंदर से इस तरह छोटे छोटे सुराख किए। और ये देखें 2-3 घंटे बाद चिकन का कलर, यहाँ देखें इसकी जो हालत कैसे ज़बरदस्ती हो गई है। तो इस तरह से आपने एक एक पीस को उठाना है और तरतीबवार रखते जाना है। इस तरह से खूबसूरती के साथ आपने इस तरह एक के ऊपर दूसरा इसी तरह से तरतीब से आपने सब जोड़ लेना है, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और ज़बरदस्त सा हमारा ये स्टीम चिकन जो है वो तैयार हो जाए। कुछ काम होते हैं जो तरीके और सलीके से किए जाएँ तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उनको देख के भूख हमारी जो है वो और भी बढ़ जाती है। ये देखिए खूबसूरती से मैंने सारे पीसेस जितने भी मेरे पास थे, तकरीबन 6 पीस हैं थाई चिकन के, तो वो मैंने लगा दिए हैं। अब बाकी का जो हमारे पास मसाला है वो सारा आपने इस तरह इनके ऊपर लगा देना है, ताकि हमारा मसाला जो है वेस्ट ना और यह सारा मसाला लगा दिया। और पास ही मेरे थोड़ा सा खूबसूरत सा अदरक पड़ा है और काफ़ी देर से वो अदरक मेरी तरफ देख रहा है कि मेरी बारी कब आनी है। तो अब यहाँ आपने खूबसूरत सा अदरक ऊपर डाल देना है। और उसके साथ ही यहाँ कुछ नींबू हैं, वो आपने इस तरह स्लाइस में काट के ऊपर डाल देने हैं। और साथ ही आपने सफ़ेद तिल, ये कभी भी आपने स्किप नहीं करने, इनसे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो 2 चम्मच या अपने जायके के मुताबिक, मुझे 2 चम्मच ज़्यादा तिल पसंद है, मैंने 2 चम्मच यहाँ लगा दिए। और इसके बाद बटर पेपर लेके आपने अच्छी तरह इस तरीके से कवर कर देना है, जैसे कि यहाँ मैं कवर कर रही हूँ, ताकि कहीं से नंगा ना रहे। उसके साथ ही आपने ऊपर एक आपके पास कपड़ा या कोई रुमाल वगैरह हो तो उससे कवर करके ऊपर ये ढकना दे देना है। अच्छी तरह बंद करना है कि भाप वगैरह जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। और अगर चाहे तो कोई वज़न वाली चीज़, यहाँ मेरे पास जिसको पंजाबी में दोरी बोलते हैं, जिसमें अदरक लहसुन बनाते हैं, वो मैंने उल्टा करके रख दी। और 40 मिनट तक मैंने इसे दम वाली आंच पे रखा। और अब देखते हैं 40 मिनट कंप्लीट हुए कि कैसा हमारा स्टीम चिकन जो है वो तैयार हुआ है। तो आपके सामने यहाँ जो हमारा चिकन रोस्ट है वो तैयार हो गया है स्टीम से। माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ, खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत कमाल का बना है। आप इसे डिश आउट करते हैं, निकालते हैं बाहर, ताकि खाने वाले जो हैं वो सभी बेचैन हैं, बहुत भूख लगी है ये चिकन देख के उनको। तो ये देखिए यहाँ मैंने गार्निश किया माशाल्लाह से। अभी इसके साथ मैंने कलरफुल चावल बनाए हैं, वो तैयार नहीं हुए हैं। जब तक मैं इसको सेट वेट करती हूँ उतनी देर में मेरे चावल भी तैयार हो जाएंगे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। माशाल्लाह से ये देखें, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको इसी तरह का खाना मिलता है और आप कम पैसों में ये स्टीम चिकन रोस्ट आप घर में बना सकते हैं और साफ़ सुथरा भी बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है कितना अंदर तक ये गल चुका है, जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब मैं साथ जल्दी से इसके रायता बनाती हूँ या दही की चटनी, जो भी बन जाए सब चलेगा। तब तक मेरे चावल भी तैयार हो जाते हैं और रायता भी। तो यहाँ ये खूबसूरत से बाउल में मैंने दही की चटनी वाला रायता तैयार कर लिया है और साथ ही यहाँ मेरे जो चावल मैंने कलरफुल बनाया वो भी तैयार हो गए हैं। तो ये बिल्कुल एक आपको रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ यहाँ आज खाना मिलेगा। बहुत ही बच्चे खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं, मेरी मियाँ को बहुत पसंद है ये चिकन रोस्ट और मैं बहुत बार घर में ये बनाती हूँ। जब भी बच्चे या मेरे मियाँ कहें तो मैं जल्दी से स्टीम चिकन रोस्ट तैयार कर लेती हूँ। घर में कोई दावत हो या छोटा सा कोई फंक्शन हो तो आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। आप इसे नान के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये कलरफुल चावलों के साथ ही बनता है, जब भी बनता है, इसीलिए मैंने चावलों के साथ बनाया है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बुज़ुर्ग हमारा सरमाया है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।